नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा, यू आर वाचिंग वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। तो पहली और बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां पर एक 9 घंटे की फ्लाइट में मां बेटी का सफर करना बेहद ही डरावना सफर रहा। इस डेल्टा एयरलाइन में 2 मां बेटी सफर कर रही थी, लेकिन उसके बराबर की सीट पर जो यात्री मौजूद था वो नशे में इतना ज्यादा धुत था कि उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। वो यात्री 9 से 10 बार शराब पी चुका था और नशे में बिल्कुल धुत था। इसके बाद उसने महिला से और उसकी बेटी से बदतमीजी से बात की, जिसके बाद जो 16 साल की बेटी थी उसको अटैक आने लगे। वो इतना ज़्यादा घबरा गई कि उसके लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया था। सोचिए उसकी दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। महिला का ये दावा है कि वहाँ पर जो फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद था उसने इस बात को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया और उन्हें पेशेंस रखने के लिए बोला, बल्कि उसे नशे में धुत आदमी के साथ कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। इस $2 मिलियन के मुकदमे में अभी तक डेल्टा एयरलाइन ने कोई भी कमेंट नहीं किया है, लेकिन महिला का ये दावा है कि अगर उस वक्त इस सिचुएशन को संभाला जाता तो इतनी बात नहीं बढ़ती। उस आदमी ने इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की और उस 9 घंटे की फ्लाइट में कई बार उन्हें गलत तरीके से टच किया, उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया। अगली खबर है अफगानिस्तान से, जहां पर तालिबान ने संगीत को अनैतिक बताया। उनका कहना है कि म्यूजिक इमोरल है, जिसके चलते उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा किया और उनमें आग लगाई। वहां के जो चीफ हैं अजीज अल रहमान अल मुहाजिर, उनका कहना है कि उन्होंने ये बयान दिया कि संगीत युवाओं को बढ़ावा दे रहा है भटकने के लिए। इसके लिए म्यूजिक को रोकना बेहद ही ज़रूरी है। उनका ये मानना है कि म्यूजिक लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ के युवाओं को भटका रहा है। इसके चलते उन्होंने कई इंस्ट्रूमेंट्स में आग लगाई। अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय मूल के एक लड़के के साथ चाकू से हमला किया गया। ये लड़का अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था और इसके घर पर इसके पेरेंट्स इसके 16वें जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। इसका कहना है कि जो लड़के आए थे, जो 8 लड़के इसके पास आए थे, वो इन्हें नहीं जानता है। वो लड़के इसके पास पहुंचते हैं और इसका फ़ोन और इसके स्नीकर्स यानी कि इसके शूज़ उससे मांगते हैं। रायन सिंह, जो इस लड़के का नाम है, वो उन्हें इनकार कर देता है, मना कर देता है देने के लिए। तभी गुस्से में आकर वो 8 लड़के इसके ऊपर चाकू से हमला करते हैं। फिलहाल रायन सिंह हॉस्पिटल में एडमिट है और इस मामले में एक 20 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर है पाकिस्तान से, जहां पर एक रैली के दौरान बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 44 लोगों की जान चली गई और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इसका खुलासा हुआ है कि दाइश संगठन का इसमें हाथ बताया जा रहा है। एक सुसाइड बॉम्बर के जरिए ये ब्लास्ट किया गया है। वहाँ पर जो सेना मौजूद है, उनके हेलीकॉप्टर के जरिए जो लोग ज़्यादा घायल हो चुके हैं उन्हें पेशावर के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। अगली खबर है ब्राज़ील से, जहाँ पर एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक महिला जिसे 1 साल पहले दफन किया गया था, अब उसके साथ कुछ हैरतअंगेज चीज़ हुई है। ये महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इसे ब्राज़ील के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। लेकिन अब वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कुछ अलग ही चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि जो कब्रिस्तान में जिस जगह सबरीना तबरेज़ की लाश दफन की गई थी, वहाँ उस कब्र को फिर से किसी ने खोद दिया है। जब झाँक कर देखा तो वहाँ पर सबरीना की लाश से उसका सिर गायब था और उसकी जगह एक मिट्टी से भरा बर्तन था। फिलहाल इस पूरी चीज की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। अगली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर एक सुनवाई के दौरान एक जज बहुत ही कैजुअल नजर आई। एक 2 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और वहां मौजूद जज ट्रेसी सोडरस्ट्रॉम फेसबुक चला रही थी। उनके मैसेंजर्स पर मैसेजेस आए जा रहे थे और वो बहुत कैजुअली बैठकर उनका रिप्लाई कर रही थी। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप फ़ोन नहीं चला सकते, लेकिन इस तरीके से कैजुअल बिहेव करना एक कोर्ट में, वो भी इतने गहरे कार्रवाई के दौरान, थोड़ा सा अटपटा लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।